पर्सनल सेफ्टी में आ गई आपकी स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। ठीक है, ये 3 तरह की हमारी जो है सेफ्टी होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। दोस्तों एग्जाम में आ भी जाता है कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, आपके 3 लिखने हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप सेफ्टी में देखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CITS वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों इससे पहले जो हमने क्लास ली थी और जर्नल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट की क्लास थी, तो ये वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो की, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे सेफ्टी और सेफ्टी टाइप्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपकी वीडियो है वेल्डिंग थ्योरी की, हर एक एग्जाम में काम आने वाली है, तो दोस्तों थोड़ा सीरियस होकर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया आपको तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और जिस भी किसी चीज़ में डाउट है वेल्डिंग ट्रेड में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी दोस्तों क्या होती है? सेफ्टी दोस्तों हमारी सुरक्षा होती है। सुरक्षा क्या होती है? हम किसी कारखाने में काम करते हैं, मान लीजिए हम कारखानों में काम करते हैं, तो वहाँ अनेक काम होते हैं, एक ही काम नहीं होता। ठीक है, तो कारखानों यानी वर्कशॉप, कारखानों यानी वर्कशॉप, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। कारखानों में क्या होता है? अनेक प्रकार के काम होते हैं, एक काम नहीं होता, कितने काम होते हैं? अनेक प्रकार का काम होता है। ठीक दोस्तों, कौन कौन से काम होते हैं? कुछ जगह क्या होती है, कुछ जगहों पर मशीनें चलती हैं, मशीनें चलती हैं। और दोस्तों कहीं तेजाब तेजाब का काम होता है, कहीं गैस का काम होता है। ठीक है, कहीं तेजाब का काम हो रहा है तो कहीं गैस का काम होता है, आदि पदार्थों का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आदि मतलब इसमें सारी चीज़ें आ गई, आदि पदार्थों का काम होता है। ठीक है, और दोस्तों ये सारी चीज़ जो है, तेजाब हो गई, गैस होगी, मशीनें हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे जो है थोड़ी सी दुर्घटना के कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे सभी कामों, ऐसे सभी काम असावधानी, ऐसे सभी काम असावधानी से काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो जितने भी ये लापरवाह लोग हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि दोस्तों कारीगर अपनी छोटी सी भूल से, कारीगर अपनी छोटी सी भूल से अपनी जो है उंगली कटवा लेता है। ठीक है, अगर वो जागरूक नहीं है तो किसी मशीन में चलती हाथ दे देता है तो उंगली उसकी कट जाती है, मजाक मजाक में। ठीक है, तो अपनी जो कारीगर अपनी छोटी सी भूल से अपनी ये अंगुली काट लेता है। ठीक है, या फिसल कर फर्श पर गिर जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। या फिसल कर फर्श पर गिर जाता है, चोट लग जाती है, बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग जाता है, ये सभी दोस्तों एक्सीडेंट है, सारी चीज़ें दुर्घटना है। इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे सुरक्षा कहते हैं। दोस्तों ये जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सारी चीज़ें नोट्स बना लेनी है। मैं इसमें दोस्तों कुछ पॉइंटें लिखूंगा, कुछ पॉइंटें नहीं लिखूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आप अच्छे मार्क्स लें। और दोस्तों अब ज़रूरी है कि सिलेक्शन आप लें अगर दोस्तों आपने ITI करी है तो। ठीक है, क्योंकि ITI से दोस्तों परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा कम जाती है। अगर आप अदर एग्ज़ाम देखते हैं, MTS देखते हैं, CHSL देखते हैं, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर होता है। लेकिन इसका जो पेपर है वो इजी पेपर होता है। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से और नोट्स बनाएं और प्रिपरेशन करें। ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। हम ये हमने जान ली सेफ्टी के बारे में कि हमारी सेफ्टी क्या है। अब जानेंगे हम सेफ्टी टाइप्स, यानी सुरक्षा के
प्रकार, ठीक है। तो हम अब क्या जानेंगे, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, हेडिंग है, वो जानेंगे हम सेफ्टी टाइप्स, यानी सेफ्टी के प्रकार, सुरक्षा के क्या प्रकार, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सुरक्षा के प्रकार। तो कितने तरह की सुरक्षा होती है, तो सुरक्षा हमारी जो होती है कितनी तरह की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है सुरक्षा आपकी। तो यहाँ पे पहली सुरक्षा क्या होती है, पहली हमारी होती है वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है। पहली क्या होती है, वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य, वर्कशॉप को हिंदी बोलते हैं कार्यशाला, या दोस्तों वर्कशॉप भी बोल देते हैं इसको। तो वर्कशॉप सेफ्टी, यहाँ पर देता हूँ कार्यशाला की सुरक्षा, ठीक है। यहाँ मैं हिंदी में देता हूँ कार्यशाला की सुरक्षा, वर्कशॉप सेफ्टी हो गई आपकी। दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स सेफ्टी, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में आपका हो गया औजार और यंत्रों की सुरक्षा। यहाँ मैं लिख देता हूँ औजारों व यंत्रों की सुरक्षा, ये आपकी कार्यशाला की सुरक्षा, औजारों और यंत्रों की सुरक्षा। और तीसरा दोस्तों है आपका पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में आ गई आपकी स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, ठीक है। ये 3 तरह की हमारी जो है सेफ्टी होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। दोस्तों एग्जाम में आ भी जाता है कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, आपके 3 लिखने हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप सेफ्टी में देखते हैं क्या है आपका, वर्कशॉप सुरक्षा में आपका क्या है वो देख लेते हैं। वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है। तो वर्कशॉप की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो बात है आपकी, जो वर्कशॉप में हवादार होनी चाहिए, जो वर्कशॉप में हवा जो है आर पार होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्कशॉप क्या होनी चाहिए आपकी, हवादार होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, ताकि उसमें जो भी धुआं वगैरह इकट्ठा हो बाहर निकल जाए, ठीक है। इसमें से हवा का निकासी आराम से होना चाहिए, वेल्डिंग करते समय उत्पन्न जो गैसें होती है वो वर्कशॉप से आराम से निकल जानी चाहिए बाहर, ताकि स्वास्थ्य पर किसी का बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। दूसरा जो है आपका रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, यानी रोशनी का प्रबंध होना चाहिए, रोशनी का प्रबंध, यानी दोस्तों उस वर्कशॉप में जो है उजाला होना चाहिए, रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, ताकि इसलिए उसमें रोशनदान तथा खिड़की भी काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। बिजली की रोशनी अगर चली भी जाए तो दोस्तों उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो बिजली की फिटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि किसी को शॉर्ट सर्किट वगैरह, किसी को करंट वगैरह ना लगे, ठीक है। तो रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। थर्ड है आपका वर्कशॉप का जो फर्श है जो शीघ्र साफ होने वाला होना चाहिए तथा समतल होना चाहिए, फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वर्कशॉप की जो फर्श है, वर्कशॉप की फर्श समतल होना चाहिए और फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप अपना काम भी खोल रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे दोस्तों जो चौथी है, फोर्थ पॉइंट इसका हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट वर्कशॉप में जो है मशीनों की फिटिंग, यहाँ पे फोर्थ लेता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ मैं फोर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। वर्कशॉप में मशीनों की फिटिंग किसी सोच विचार पर बनाई गई स्कीम पर आधारित होनी चाहिए। जो भी दोस्तों इंजीनियर होते हैं उनको बुलाना चाहिए, ताकि उनको पता लग सके कि यहाँ से लाइट, यहाँ से फिटिंग वगैरह, जो सोच विचार की स्कीम पर आपका बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मशीनों की जो फिटिंग है, जब भी आप वर्कशॉप बिठा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, इंजीनियर है आप, तो दोस्तों वहाँ पे आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। वर्कशॉप की मशीनों की फिटिंग जो है सोच विचार करके करनी चाहिए, सोच विचार करके निर्धारित
करना चाहिए। 5वां पॉइंट आपका, वर्कशॉप में दोस्तों पानी का प्रबंध होना चाहिए, ताकि दोस्तों छोटे छोटे काम के लिए बाहर बार बार ना जाना पड़े। वर्कशॉप में पानी का प्रबंध होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। तो वर्कशॉप में आपके पानी होना चाहिए। टूल जो है आपके, जो भी वेल्डिंग टूल हैं या अदर टूल हैं, तो टूल तथा अन्य वस्तुएं उचित तरीके के अनुसार अलमारियों में तथा टूल बोर्ड आदि का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, तो टूल को अपने जो है आपको लॉकर वगैरह मिलते हैं, ITI में जाते हैं तो उसको उचित स्थान पर रखना चाहिए। तो टूल तथा अन्य वस्तुएं को उचित स्थान पर रखें। ठीक दोस्तों, टूल तथा अन्य वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें। ये आपका 6वां पॉइंट हो गया। 7वें पे चलते हैं दोस्तों। 7वां पॉइंट दोस्तों आपका, वेल्डिंग शॉप में तेल, ग्रीस, पेंट तथा अन्य ज्वलनशील वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। जब भी आप वेल्डिंग की शॉप अगर खोलते हैं या वेल्डिंग जहाँ पे करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए, वेल्डिंग शॉप में क्या क्या नहीं होना चाहिए, वेल्डिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग शॉप में आपका तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तेल से आग लग जाती है। ग्रीस नहीं होना चाहिए, ग्रीस से भी दोस्तों हमारे क्या है, आग लग जाती है। पेंट नहीं होना चाहिए, पेंट से भी दोस्तों आग लग जाती है। तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील यानी जलने वाले, ठीक है, अन्य ज्वलनशील वस्तुएं जो है आपकी वर्कशॉप में नहीं होनी चाहिए। वस्तुएं वर्कशॉप में नहीं होने चाहिए। अगर दोस्तों हो भी तो दोस्तों जहां वेल्डिंग हो रही है उनसे दूर रखें इनको। ठीक है, आगे दोस्तों आपका जो है 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट आपका क्या है? 8वां पॉइंट दोस्तों आपका, 8वां पॉइंट दोस्तों, वेल्डिंग के लिए अलग बूथ होने चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग जो कर रहे हैं तो उसका अलग बूथ होना चाहिए कि आपको यही वेल्डिंग करनी है। ठीक है, जिसमें से आग की रोशनी बाहर ना आ सके और इनकी दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आ भी जाता है। तो वेल्डिंग के लिए अलग क्या होना चाहिए, अलग बूथ होना चाहिए। बूथ यानी दोस्तों जहाँ पे ब्लैक कलर का हो, एक पर्दा भी हो तो चल जाता है। तो वेल्डिंग के लिए अलग बूथ होना चाहिए, ताकि उसमें से जो दोस्तों क्या है, आग की रोशनी जो है बाहर ना निकले, आग की रोशनी बाहर ना आए। ठीक है, आग की रोशनी बाहर ना आए। और दोस्तों इनकी दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। इनकी दीवारों का रंग ब्लैक यानी काला होना चाहिए। अगर दीवार दोस्तों ब्लैक नहीं कर सकते तो दोस्तों आप एक कैबिन बनाएं, कैबिन में दोस्तों उसको पेंट कर दे काला, या फिर दोस्तों आप काला पर्दा भी लगा सकते हैं, जिससे दोस्तों आग की रोशनी जो है बाहर ना आए। ठीक है, तो ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट आप देखिए। 9वां पॉइंट दोस्तों, इसमें आग बुझाने वाले यंत्र भी होने चाहिए। जो भी आपका मतलब वर्कशॉप है वहाँ पे आग बुझाने वाले यंत्र होने चाहिए। तो आग बुझाने वाले आपके यंत्र भी होने चाहिए। आग बुझाने वाले यंत्र क्या कहते हैं दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो है ज़रूर होने चाहिए, ताकि दोस्तों आग लगे और उस पर हम इसको मतलब इससे बुझा सके, ज़रूर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या होना चाहिए, और दोस्तों आपका 10वां पॉइंट देख लेते हैं। 10वां पॉइंट आपका होगा, वर्कशॉप में उचित स्थान पर आवश्यक वस्तुओं से भरा एक आरंभिक सहायता बॉक्स यानी फर्स्ट एड होना चाहिए, जिसमें दोस्तों पट्टी वगैरह, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें पट्टी होनी चाहिए, डिटॉल होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ताकि दोस्तों आरंभिक आप इलाज ले सके, फर्स्ट एड आप खुद भी ले सके उसको। आगे आपका है 11वां पॉइंट।
11वां दोस्तों पॉइंट है वेल्डिंग मशीनों की मुरम्मत। जब वेल्डिंग करते दोस्तों खराबी तो आएगी उसमें, तो वेल्डिंग मशीनों की मुरम्मत, सफाई तथा पुर्जे आदि बदलने का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दोस्तों आपके पास बुक होना चाहिए, एक लॉग बुक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लॉग बुक आपके पास होना चाहिए, लॉग बुक होना चाहिए। उसमें दोस्तों जो आपके पास लॉग बुक है उसमें दोस्तों मशीनों की जो है खोलने की डेट, कौन से पार्ट चेंज हुए, कौन से पार्ट लगाए गए हैं नए, कौन से पार्ट ख़राब हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उस लॉग बुक में रखें ताकि इसमें से होने वाली दुर्घटनाओं का वर्णन भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉग बुक में अगर ये ख़राब हो गई तो ये दुर्घटना हो सकती है, तो इसमें होने वाली सभी दुर्घटनाओं का वर्णन भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी, ये दोस्तों हमने वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है, पढ़ी है। ठीक है, क्या हमने पढ़ी है? सेफ्टी ऑफ वर्कशॉप। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों हम टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। ठीक है, तो जो आगे का टॉपिक है आपका, टॉपिक आपको मैं पहले ही देता हूँ कि कल जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है आपका टूल्स एंड इक्विपमेंट्स सेफ्टी। ठीक दोस्तों, तो ये हम पढ़ेंगे कल। तो कैसे लगी आज की वीडियो? वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।